नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर, आप 14 चैप्टर ले रहे हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से ही सब कुछ चलता है, और उसके केमिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। अब आपके एल्डर्स ने कैलकुलेट क्वेश्चंस रखते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करो तो वेट हैंड से बिल्कुल भी ना करो, और वैसे तो टच ही ना करो। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद अ वेट हैंड। क्यों ये डेंजरस क्यों है कि वेट हैंड से इसको अप्लायंस को टच करना। अब आपने लर्न किया होगा अर्लियर दैट कि जो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करने के लिए, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि दूसरे जो बिल्कुल पास नहीं करते, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्लास 6 में आपने एक फास्टर टेस्टर किया था, सॉरी मेड एक टेस्टर किया था, ताकि चेक कर सकें एक पर्टिकुलर मटेरियल कि जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करने दे रहा है या नहीं दे रहा है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। अब टेस्टर हमें कैसे डिसाइड करने में हेल्प करता है, जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर लगाते हैं तो इसमें बल्ब जो होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। वी फाउंड दैट द मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, जबकि रबड़ सच एज रबर प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक वुड और कंडक्ट ये नहीं करते हैं। हाउएवर सो फार अगर हम ज़्यादा देखें तो हम टेस्टर को टेस्ट करने के लिए चेक करते हैं कि मटेरियल को विच आर इन अ सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में है। बट व्हाट अबाउट द लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, क्या लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे। तो पहली और बोझो वांट टू रिमाइंड यू दैट one experiment with the electric जो experiment with the electric supply from the mains or the generator of a, or an inverter use only electric cell for all the activities suggested here। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सजेस्ट जो की गई हैं उनको आप बड़े ध्यान से करना है इलेक्ट्रिक सेल के साथ। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, हम क्या करेंगे, उसी टेस्टर को यूज करेंगे जो हमने सॉलिड के लिए यूज किया था। तो हम सॉलिड में जो हमने क्लास 6 में बनाया था उसी को यूज करेंगे। हाउ रिप्लेस द सेल बाय द बैटरी, और सेल को हमने रिप्लेस क्या कर देना, बैटरी से कर देना है। आल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो पहले चेक टेस्टर को यूज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि टेस्टर वर्किंग है या नहीं है। अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मिनट एंड दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर। और ये टेस्टर के सर्किट को कंप्लीट कर देता है और बल्ब इसमें ग्लो करना चाहिए। तो ये टेस्ट हो गया। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब टेस्टर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट कनेक्शन आर लूज, कनेक्शन लूज हो सकते हैं, क्या बल्ब यूज है, और योर सेल्स आर यूज्ड अप, और योर आपके सेल ही यूज्ड अप हो गए हैं। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, कितने भी कनेक्शन है क्या है, टाइट है। इफ दे आर तो देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब, और अगर ऐसा सब ठीक है तो बल्ब को दूसरे बल्ब से रिप्लेस कर देना है। नॉट टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट, इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल। तो अगर वर्किंग नहीं अगर फिर भी वर्किंग नहीं है तो जो सेल्स हैं उनको फ्रेश सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ नाउ जो हमारे टेस्टर है वो वर्किंग है, तो हम इसको वेरियस लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री हैंड्स फॉर मोर देन ए फ्यू सेकंड से ज़्यादा इसके हैंड्स को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज जो सेल्स होती हैं बैटरी की विल ड्रेन वेरी क्विकली, और वो बैटरी सेल्स की जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। Collect a few sample plastic और the rubber caps of the discarded bottle। जो डिस्कार्डेड बोतल होती है उनके प्लास्टिक और रबर कैप्स लेनी है और क्लीन करना है उनको। उनमें 1 टीस्पून लेमन जूस या विनेगर इन 1 कैप में डालना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, इस कैप पे लेकर आना है, और लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इन द लेमन जूस, और टेस्टर को लेमन जूस में लेकर आना है, और विनेगर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर दिखा रखा 14.2 उसमें आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से ये विनेगर के अंदर ये डिप है वायर्स। ठीक है। अब टेक केयर दैट द एंड्स जो है आर मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जुड़े नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम्स उनको टच, डू नॉट टच ईच अदर, और उसको टच भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। डज द बल्ब
ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या ये टेस्टर जो बल्ब का होगा ये ग्लो करेगा या नहीं। डज लेमन जूस ऑफ द विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर, तो ये कैसे क्लासीफाई करोगे इसको। ठीक है, तो व्हेन जब लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ करते हैं द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, तो सर्किट जो टेस्टर का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में और बल्ब उससे क्या करेगा, ग्लो करेगा। जब लिक्विड डज नॉट अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, तो सर्किट जो होता है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं होता और बल्ब इसमें ग्लो नहीं करता है। और कुछ सिचुएशंस में इवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग, लिक्विड कंडक्टिंग होता है तो बल्ब में नॉट ग्लो नहीं करेगा। तो इट में हैपन इन एक्टिविटी 14.2 हो भी सकता है। व्हाट कैन बी द रीजन, डू यू रिमेंबर वाई जो बल्ब होता है ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करता है। एंड ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, एक फिलामेंट जो बल्ब का होता है गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, जो बल्ब का फिलामेंट होता है हाई टेम्परेचर पर आपका हीट हो जाता है एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, और ग्लो करना शुरू कर देता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू ए सर्किट अगर टू वीक हो जाए तो फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, और फिलामेंट क्या होगा, हीटेड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसका सर्किट अगर वीक हो जाए तो सफिशिएंटली इट डज नॉट ग्लो, और ये ग्लो नहीं करेगा। तो व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, वीक क्यों है, हो सकता है बैटरी कम हो। ठीक है, वेल थ्रू ए मटेरियल जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इट मे नॉट कंडक्ट इट इजी एज ए मेटल, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल, मेटल जो जितना इजीली कंडक्ट कर लेते हैं करंट को उतना लिक्विड नहीं, जो अदर मटेरियल्स होते हैं वो नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट जो सर्किट होता है टेस्टर का मे बी कंप्लीट हो सकता है, और येट द करंट थ्रू इट मे बी इतना वीक है कि टू बल्ब को ग्लो ही ना कर सके। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, क्या और ऐसा डिटेक्ट हम बना सकते हैं टेस्टर जो वीक करंट को हमारा टेस्ट कर सके। तो इसके लिए सोल्यूशन है एलईडी। ये एलईडी यानी कि बहुत जो लिक्विड में यूज होता है ये वाला करंट हम यूज करते हैं ताकि हम इसको जो वीक करंट को वो भी टेस्ट कर सके। यू मे यूज एलईडी इन द प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब की जगह आप टेस्टर में आप ये बल्ब एलईडी यूज कर सकते हैं। एलईडी ग्लो इवन व्हेन ए वीक करंट अगर इनमें से फ्लो करता है तब भी ये ग्लो करती हैं। तो उनमें दो वायर होती हैं जो कि अटैच टू एन एलईडी, जो एलईडी से अटैच होती हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, एक जो लीड होती है वो दूसरी लीड से क्या है, ये लॉन्गर है। ठीक है, रिमेंबर दैट वाइल जो कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट को, जो लॉन्गर लेड होगा ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्टर जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ये प्रिकॉशंस आपने लेनी है। we can use another we can use another effect of the electric current to make another kind of the tester, तो हम दूसरा करंट भी यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को। व्हाट हैपेंस टू ए कंपास नीडल, जो हम उसको जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में उसके पास एक कंपास नीडल रखते हैं। इवन इफ द करंट अगर मान लीजिए स्मॉल है तो स्मॉल भी है तो भी डिफ्लेक्शन शो कर देता है मैग्नेटिक नीडल। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, जो ऐसा भी टेस्टर बना सकते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी चेक करे। तो ये हमने अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे लेकिन हम यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए भी टेस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रे लेनी है, फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, मतलब डिस्कार्डेड जैसे मैच बॉक्स होता है ना उसके अंदर मतलब इस तरह से बना लेंगे एक ट्रे। तो wrap एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, इस ट्रे से मतलब 2-3-4 बार आपने इस तरह से वायर ये लगाई हुई है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और कंपास नीडल इसके इनसाइड में रख देनी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द, जो वायर है वायर का वन फ्री एंड आपने टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है और लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरे को इस तरह से फ्री रख देना है। एक को तो बैटरी से कनेक्ट किया और एक को हमने इस तरह से फ्री रख दिया। टेक अनदर पीस ऑफ द वायर एंड कनेक्ट इट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दूसरी एक वायर और लेनी है और इसको पॉजिटिव जो दूसरा टर्मिनल है उससे आपने कनेक्ट कर देना है। अब ज्वाइन जो फ्री एंड्स है वायर के उनको हल्का सा मूवमेंट के लिए उनको ज्वाइन करना, तो कंपास नीडल क्या शो करेगी, एक डिफ्लेक्शन को शो करेगी, और यूर टेस्टर विद द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी, और ये आपका टेस्टर रेडी हो गया। नाउ एक्टिविटी 14.2 इस पर रिपीट करेंगे यूजिंग द टेस्टर। आप देखेंगे डिफ्लेक्शन जो कंपास नीडल में थोड़ी सी मूवमेंट के लिए जब आप फ्री एंड्स टेस्टर के लेमन जूस में डिप करते हो तो हल्का सा डिफ्लेक्शन को शो करती है। अब टेक आउट बाहर निकाल लीजिए टेस्टर का लेमन जूस से,
और उसको वाटर में डिप कर लीजिए और देन वाइप देम ड्राई, पानी में डिप करके उनको ड्राई कर लीजिए और रिपीट करिए इस एक्टिविटी को अदर लिक्विड जैसे टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सब। लेकिन हमेशा जब भी आप इनको यूज करें तो पानी से वॉश करके वाइप करके ड्राई करें इनके एंड्स को और हमेशा दूसरे लिक्विड के लिए यूज करें। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज क्या डिफ्लेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है और आप अपनी रिकॉर्डिंग को शो करेंगे। यहाँ पर आप अपना रिकॉर्ड बनाएंगे इस तरह से जो जो आपने लिक्विड लेने हैं। ठीक है, अब टेबल जो ये 14.1 बनेगी उसमें कुछ लिक्विड तो गुड कंडक्टर होंगे, उसमें कुछ आपके पुअर कंडक्टर होंगे। व्हेन जब फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर, जब नहीं करते तो उसमें एयर गैप होता है उनके बीच में। अब पहली नोज दैट की एयर भी तो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, बट शी आल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एयर से, और शी वंडर अगर इस एयर इज नीडेड ए पुअर कंडक्टर अंडर ऑल द कंडीशन। तो बोजो ने आस्क करता है whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain condition, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं certain condition में। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल क्या होते हैं, काफी सारे मटेरियल कंडक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल्स इज गुड एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ द क्लासिफाइंग एज कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। तो आजकल हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स ना करके इनको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर इनको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमने टेस्ट किया जो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टैप वाटर के थ्रू करा है। लेट अस नाउ टेस्ट करेंगे कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर से हम इसको चेक कर रहे हैं। अब आपने 2 स्पून डिस्टिल वाटर ले लेना है एक क्लीन और ड्राई प्लास्टिक या रबड़ कैप के ऑफ द बोतल के अंदर। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर साइंस लैब से भी कर सकते हो, और आल्सो डिस्टिल वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो या डॉक्टर या नर्स से। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो डिस्टिल वाटर करेगा या नहीं करेगा। व्हाट डू यू फाइंड डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। नाउ डिसॉल्व a pinch of the common salt in the distilled water, again test what do you conclude this time। तो जब आप सल्ट डिसॉल्व करते हो तो डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं। जब सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल वाटर में वी ऑब्टेन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, और हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, और दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर जो हमें अदर सोर्सेज जैसे टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स, पॉन्ड से मिलता है वो प्योर नहीं होता, इसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट होती है उनके अंदर। दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ द सॉल्ट होता है और पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स एंड प्रेजेंट नेचुरली वाटर के अंदर ही होती है जो कि बेनिफिशियल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। हाउएवर दीज सॉल्ट जो होते हैं वाटर को मेक वाटर कंडक्टिंग, इसको कंडक्टिंग भी बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसलिए वेट हैंड से हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं टच करना चाहिए, और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, और वेट फ्लोर पर नहीं हमें स्टैंड होना चाहिए। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन द डिस्टिल वाटर, जब कॉमन सॉल्ट डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व होता है तो इसको एक गुड कंडक्टर बनाता है। व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस क्या होते हैं जब डिसॉल्व विच व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट कंडक्टिंग, तो इसको कंडक्टिंग बनाते हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और अदर बड़े पर्सन के साथ में आपने करनी है, बिकॉज इसमें एसिड का यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी की गई है 3 क्लीन प्लास्टिक की या रबर कैप्स लेनी है बोटल्स की, और इसके अंदर 2 स्पून टीस्पून आपने डिस्टिल वाटर लेना है सभी के अंदर। एक में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालना है डिस्टिल वाटर के अंदर 1 कैप में। नाउ इन द सेकेंड कैप में जिसके अंदर डिस्टिल वाटर है एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द बेस की डालनी है सच एज कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड डाल सकते हैं, और 1 लीटर शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप में डालनी है और उसको डिसॉल्व कर देना है। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, और व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। तो कौन कौन से ये कंडक्ट करेंगे, कौन कौन से कंडक्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको बताने हैं। मोस्ट लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मोस्ट कंडक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को, आर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड
बेसिस एंड सॉल्ट्स के होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या ये इफेक्ट भी देता है सॉल्यूशंस पर? तो ये आपने यहाँ पर इसको पढ़ना है कि अगर आप देखेंगे कि जब इसमें एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जिसमें से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, तो ये इफेक्ट भी देता है सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के ऊपर भी दिएगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कुछ हमने इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट? इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? जब ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फ्लो करते हैं तब क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। टेक 2 कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम द डिस्कार्डेड सेल से लेनी है। क्लीन देयर मेटल कैप्स, उनके मेटल कैप्स को क्लीन करना है विद अ सैंड पेपर, और रैप कर देना कॉपर वायर को अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स, और उनको ज्वाइन कर देना है। आपने 2 कार्बन रोड्स ली, डिस्कार्डेड सेल्स की, जो बेकार के सेल है, और उनकी मेटल कैप्स को आपने सैंड पेपर से क्लीन करना है, और कॉपर वायर्स को आपने मेटल कैप से जो कार्बन रोड्स की थी उनको आपने रैप कर देना अच्छी तरीके से, और उनको ज्वाइन कर देना है टू ज्वाइन देम टू ए बैटरी, और बैटरी से ज्वाइन कर देना है। वी कॉल दीज टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स। हम इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स को रोड्स कहते हैं। ये रोड्स हैं, ठीक है। इस तरह से मेटल से आपने रैप कर दिया या मेटल कैप से, और ये इस तरह से वायर है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस तरह से ये अरेंजमेंट बना दिया है। अरेंजमेंट बनाने के बाद पासिंग करंट थ्रू द वाटर, और करंट से आप क्या कर रहे हैं? वाटर पास कर रहे हैं। यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपने आयरन नेल लेनी है। और एक कप फुल ऑफ द वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बाउल में आपने पानी का एक कप लेना है। एड ए टी स्पून ऑफ द सॉल्ट या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस उसमें डाल देंगे ताकि ये कंडक्टिंग बन जाए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन, और इनको सॉल्यूशन में डालना है। मेक श्योर जो मेटल कैप्स है जो कार्बन रोड्स की वो आउटसाइड ही रहे पानी से, और 3-4 मिनट के लिए वेट करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली। डू यू नोटिस कोई भी बबल्स इलेक्ट्रोड्स के पास बन रहे हैं? कैन वी कॉल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन? क्या केमिकल चेंज हो रहा है कुछ सॉल्यूशन में? अब इसको रिकॉल करेंगे जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पर उसको रिकॉल भी करेंगे। ये एक थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हैड शोन दैट कि इफ द इलेक्ट्रोड्स अगर पानी में इमर्स किए जाते हैं तो करंट पास होता है और बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स जो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड पर वो कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से होते हैं, और हाइड्रोजन बबल्स जो कनेक्टेड होते हैं दूसरे यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर होते हैं। तो जहाँ पर इसको देखेंगे कि पैसेज जैसे इलेक्ट्रिक करंट का हुआ यहाँ पर थ्रू एक सॉल्यूशन, वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, उसके रिजल्ट से बबल्स जो गैस के वो बनेंगे इलेक्ट्रोड्स पर, और डिपोजिशन ऑफ द मेटल का सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड्स पर मेटल्स डिपोजिट हो जाएंगे। चेंजेस ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन अकर होगा, और रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, और रिएक्शंस जो होंगी वो डिपेंड करेंगी कि सॉल्यूशंस जो और इलेक्ट्रोड्स क्या क्या यूज हुए हैं। तो देर आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ केमिकल इफेक्ट्स भी हैं करंट के। अब यहाँ पर देखते हैं भोजो ने डिसाइड किया टेस्ट वेदर कि कुछ फ्रूट्स को देखें या वेजिटेबल को भी देखें क्या वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने पोटैटो को 2 हाफ्स में कट कर दिया, और 2 हाफ्स में कट करने के बाद इंसर्ट कर दी कॉपर वायर को। इस तरह से ये पोटैटो है और 2 वायर्स इसने ऐसे कनेक्ट कर दिए। टेस्टेड इन इट, और जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो, और पोटैटो से उसने वायर्स निकाली नहीं। जब वो वापस आया आधे घंटे के बाद तो उसने नोटिस किया कि ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो था पोटैटो के चारों एक वायर की तरफ वो बन गया। यहाँ पर ये ग्रीनिश कलर का स्पॉट बन गया अराउंड द वायर, और दूसरी वायर पे कोई भी स्पॉट नहीं है, एक ही वायर पे स्पॉट बना हुआ है। तो उसे सरप्राइज हुआ और उसने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी को मैनी टाइम्स, और फाउंड दैट कि इट वाज ऑलवेज जो वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल की होती है उसी में ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट बनता है। और उसने फेल किया कि डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल है, क्योंकि इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाई कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इससे हम करेंगे। और ऑफ ए सेल और ए बैटरी कंसील्ड इन ए बॉक्स, जो बॉक्स के अंदर कंसील्ड होते हैं।
तो उसने डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स इन द चिल्ड्रन मैगजीन, और चिल्ड्रन मैगजीन से उसने अपनी फाइंडिंग्स को डाला। रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट टू द टेस्टेड वेदर पोटैटो कंडक्टेड, कि उसने ये चेक करना था कि पोटैटो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। व्हेन ही वाज फाउंड दैट करंट प्रोड्यूस ए केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो, टू दिस वाज वेरी एक्साइटिंग। अब वो इफेक्ट भी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। इनफैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम वर्क्स, और कैसे साइंस वर्क करती है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू मे डिस्कवर समथिंग एल्स, और इसको कुछ और भी देख सकते हो। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, और बहुत से डिस्कवरीज इस मैनर्स में बनी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर आ जाइए। अब रिकॉल एक ब्रांड न्यू साइकिल जो शाइनी होती है, हैंडल बार व्हील रिम्स उसके बहुत शाइनी होते हैं। however if these are accidentally scratch हो जाए तो शाइनी कोटिंग जो आती है उसकी ऑफ रिवील्ड ए नॉट ए शाइनी सरफेस बीनीथ, इसके नीचे तो शाइनी सरफेस नहीं होती अगर स्क्रैचेस आ जाएं। तो आपने देखा होगा वुमेन जो ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं गोल्ड के, प्योर गोल्ड होते हैं, लेकिन जैसे रिपीटेड यूज करें तो गोल्ड की कोटिंग इसमें से उतर जाती है और सिल्वर शाइन होना शुरू कर देती है जो इसके नीचे होती है। इन बोथ द केसेस एक मेटल की कोटिंग होती है दूसरे मेटल के ऊपर, और आपको हैरानी होगी कि एक लेयर जो होती है वन मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर कैसे एक लेयर बना देती है। नाउ लेट अस ट्राइंग डूइंग इट आवरसेल्फ, हम अपने आप करके देखते हैं इसको। हम एक कॉपर सल्फेट लेते हैं और 2 कॉपर प्लेट्स लेते हैं जिसका साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, और 250 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं क्लीन एंड ड्राई बीकर के अंदर। अब डिजोल्व 2 टेबल टी स्पून ऑफ द कॉपर सल्फेट इन इट, इसमें कॉपर सल्फेट 2 टी स्पून डालना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देंगे। ठीक है, टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ताकि ये और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए। अब क्या करेंगे, कॉपर प्लेट्स को क्लीन करेंगे सैंड पेपर से और रिंस करेंगे मतलब पानी से, और उसको ड्राई कर देंगे। अब कनेक्ट कर देंगे कॉपर प्लेट्स को टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी पर, और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे आप ऊपर डिप करके आए थे, एक आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी हुआ था। तो यहाँ से आपने इस तरह से डिप करना कॉपर प्लेट को, अलाउ कर देना करंट को टू पास फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए पास करना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, और उनको ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, क्या आप डिफरेंस देखोगे उनके बीच में। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, क्या इसके ऊपर कोई कोटिंग है। व्हाट कलर इज द कोटिंग, कौन सी कलर है कोटिंग का। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और इसको कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है इसको आपने ऑब्जर्व करना है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड, उसने इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिए और फिर दोबारा रिपीट करा, तो आप क्या देखोगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएट हो जाता है कॉपर में और सल्फेट में। कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएट, ये इस तरह से डिसएसोसिएट हो जाता है कॉपर में और आपका सल्फेट में। ये इस तरह से साइन होते हैं। तो ये जो फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन इनटू द इलेक्ट्रोड कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, और इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब लॉस ऑफ द कॉपर का क्या हुआ, फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोड एक कॉपर प्लेट जो इक्वल अमाउंट जिसमें कॉपर होता है वो डिजोल्व हो जाता है सॉल्यूशन में। अब वो तो डिजोल्व हो गया लेकिन वो गया कहाँ डिजोल्व होके, द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सॉल्यूशन डिस्टॉर्टेड हो जाता है और प्रोसेस गोइंग कीप्स गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या है कि कॉपर ट्रांसफर हो गया वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ जो डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑन एनी डिजायर मेटल और अनदर मेटल बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको कहलाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट की हम यहाँ पर यूज भी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस और वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल, एक मेटल की थिन लेयर दूसरी मेटल के ऊपर कर देते हैं। द लेयर ऑफ द मेटल जो डिपॉजिटेड होती है उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, जो कि मेटल विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, जिनमें लैक करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन, क्रोमियम जो प्लेटिंग होती है, for example chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims और many other, इन सब के ऊपर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है।
क्रोमियम है शाइनी अपीयरेंस होती है, इट डज नॉट कोरोड, ये कोरोड नहीं करता, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, हाउएवर क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है और इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम, तो क्रोमियम की हर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सो ऑब्जेक्ट जो चीपर मेटल की बनाते हैं और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम की ताकि ये अच्छी दिखे। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट, और सिल्वर और गोल्ड ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर सिल्वर और गोल्ड की लेयर कर देते हैं और ये ऑर्नामेंट्स अपीयर करते हैं सिल्वर और गोल्ड की तरह, बट और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। टिन कैंस जो स्टोर फूड करने के लिए होती हैं आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन द आयरन, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं टिन की, और टिन लेस रिएक्टिव देन होता है आयरन से, 10 फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन, और आयरन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते और उनको खराब होने से बचाता है। आयरन यूज होता है ब्रिजेस के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में, ताकि उनको स्ट्रेंथ दे सके। हावर आयरन को जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है अंदर से, सो कोटिंग जो जिंक की डिपॉजिट होती है आयरन पे ताकि वो कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सके और फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट ना हो। ठीक है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज जो डिस्पोजल होता है यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है, इट इज अ पोल्यूटिंग वेस्ट एंड, और यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस भी होनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है? सम लिक्विड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर पुअर, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड बेसिस और सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं। द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस करता है और रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट, और रिजल्ट को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट कहते हैं। The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called the electroplating। तो इसको हम एक लेयर दूसरी मेटल के ऊपर अगर कोटिंग करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।